अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज ईद का दूसरा दिन था और बच्चों को लेकर हम लोग निकले थे स्टारबक्स पीने के लिए क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है और चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, वो स्टारबक्स पीते हैं और उनको बहुत पसंद है। तो हम पहले तो स्टारबक्स आ गए थे, यहाँ से हमने ये लिया लेकिन भई मुझे तो लग रही थी सर्दी, तो फिर मैंने तो लिया अपने लिए हॉट चॉकलेट। और हम ये पीते-पीते बाहर निकले, इसके बराबर में जो है वो आर्केड है, वहाँ पर बच्चों के झूले वगैरह लगे होते हैं और बड़ों और बच्चों दोनों के लिए होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, मज़ा आता है और बच्चे तो बहुत ही एंजॉय करते हैं। तो अब्दुल वासी और अहमद तो सीधे वहाँ भागे कि हमें तो झूलों पे जाना था और हम यहाँ अपनी ड्रिंक्स लेकर यहाँ आए तो यहाँ पर दरवाज़े पे ही हमें ये गार्ड ने रोक लिया कि बाहर से ड्रिंक लेकर यहाँ नहीं अंदर आ सकते। क्योंकि यहाँ अंदर भी जो है वो ड्रिंक्स वगैरह मिलती हैं, यहाँ से मतलब बाहर से नहीं ला सकते, यहाँ से लेके पी सकते हैं। तो ख़ैर गुस्सा तो बड़ा चढ़ा कि हम वहाँ से उठकर आ गए और हमने ड्रिंक भी नहीं पी थी, तो बहरहाल दरवाज़े पे खड़े होकर ही हमें पीना पड़ा और सारा उसका मज़ा भी ख़राब हो गया। क्योंकि जल्दी-जल्दी पीनी पड़ी और ताकि हम जल्दी से अंदर जा सकें, तो फिर ये है कि वो मज़ा भी नहीं रहा। ख़ैर हम अंदर आ गए, ये बच्चे जो हैं वो टेबल हॉकी खेल रहे थे और बहुत एंजॉय कर रहे थे। ये जो है वो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और अब्दुल बासित का तो बहुत ही फ़ेवरेट है क्योंकि वो हर एक से बारी-बारी खेलता है और सबको हरा देता है। तो इसलिए वो और ज़्यादा एंजॉय करता है। तो पहले उसने अपने पापा के साथ खेला, उनको हराया, फिर अपनी बहन के साथ खेला और उससे थोड़ा टफ़ मुकाबला रहा और एंड में 1 पॉइंट से वो जीत गया। उसके बाद फिर वो मेरे पीछे पड़ गया कि मामा आप भी खेलें, खेलें। हम लोग भी खेलते रहे, मैं काफ़ी हद तक तो उसका मुकाबला करती रही और आखिर में 2-3 पॉइंट से हार गई। Really scary people! तो यहाँ अहमद भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, अपने पापा के साथ झूले पे बैठे हुए थे और खूब एंजॉय कर रहे थे और यहाँ इस तरह के यहाँ झूले लगे होते हैं और काफ़ी अच्छे होते हैं, बड़े और बच्चे दोनों बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। फिर एक ये झूला था, काफ़ी अजीब-सा था, ऐसे बहुत ही वियर्ड लग रहा था, बच्चे जिस तरह से खेल रहे थे, लेकिन ये क्योंकि ये आँखों पे पहने हुए थे और ये इनको तो बहुत ही पसंद आया और हाथों से बबल्स को जो है वो फोड़ना था और पता नहीं क्या करना था। तो ख़ैर ये काफ़ी देर बैठे रहे, खेलते रहे, इनको अच्छा लगा। फिर यहाँ ये अब्दुल वासित और अहमद लाइन में लग गए थे क्योंकि झूले झूलने के बाद जो है वो टिकट मिलते हैं, फिर उन टिकट से एंड में आप शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ हम अल्लाह करके आर्केड से बाहर निकले, बच्चों का तो बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था निकलने का, लेकिन बस अल्लाह करके हम बाहर निकले तो उनको लग रही थी भूख। फिर यहाँ पे नैंडोज़ वगैरह भी था, तो फिर बच्चे कहने लगे हम वहाँ से कुछ खाते हैं, तो फिर हम नैंडोज़ चले गए। हम बाहर निकले हैं तो सर्दी जो है वो काफ़ी कम थी, जिस वक्त हम आए थे उस वक्त बहुत सर्दी हो रही थी, लेकिन इस वक्त जो है वो काफ़ी बेहतर था। अली साहब कहाँ वेट करना? बोलो यहाँ वेट कर। यहाँ यूके में एक बात सबसे अच्छी है कि यहाँ पर हर चीज़ जो है वो हमें हलाल मिल जाती है। यहाँ हम नैंडोज़ आए थे और ये भी हलाल था। यहाँ पर केएफसी और मैकडॉनल्ड भी हलाल मिल जाते हैं। सारे तो नहीं होते, लेकिन ये है कि हर इलाके में कोई ना कोई केएफसी और मैकडॉनल्ड ज़रूर हलाल होता है। तो बहुत आसानी रहती है, आराम से बैठ के हम कहीं भी खाना खा लेते हैं। वैसे तो यहाँ काफ़ी देसी रेस्टोरेंट और टेक अवेज़ भी हैं। से हम लोग निकले और अब गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हो गया, इतना वेट करवाया तकरीबन 25 मिनट्स और अब घर जाएंगे। तो ये ईद का तीसरा दिन है और यहाँ पर मेरे काफ़ी मिलने जुलने वाली फैमिलीज़ वगैरह आई हुई थी और खाया पिया हम लोगों ने। उसके बाद मेरी फ्रेंड आ गई थी, तो यहाँ पर भी हम लोग बैठे थे, बातें कर रहे थे, गपशप कर रहे थे, खा रहे पी रहे थे। ये इनकी छोटी बेटी है और ये अहमद की बेस्ट फ्रेंड है और अहमद और ये दोनों खूब भाग दौड़ कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। अभी हम दोनों ने अपने बड़े बड़े बच्चे जो है ना वो छुपा दिए थे ताकि सबको लगे कि हमारे ये एक एक छोटे बच्चे हैं। वो उमर शरीफ का लतीफ़ा है ना कि औरतें अपने बड़े बच्चे छुपा देती हैं और बस छोटे छोटे दिखाती हैं कि जैसे लगे कि अभी हमारे तो नई नई शादी हुई है और यही छोटे छोटे बच्चे हैं। तो इस वक्त हमने भी यही करा है कि हमने अपने बड़े बच्चे छुपा दिए हैं और बस ये छोटे छोटे दिखा रहे हैं ताकि सबको लगे कि बस हमारे ये एक एक छोटे छोटे बच्चे हैं। तो बहरहाल काफ़ी देर वो मेरी दोस्त मेरे साथ रही, हमने खूब गपशप करी, खाया पिया, एंजॉय किया और अच्छा टाइम गुज़र गया। तो क्योंकि आने जाने से ही अच्छा लगता है और अच्छा टाइम गुज़र जाता है।
तो बच्चे भी खूब खेल कूद रहे थे। आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। थैंक यू। तो आप सब लोगों को हमारी तरफ से ईद मुबारक। बहुत ये देखें आज का मौसम बड़ा ही प्यारा हो रहा है और धूप हो रही है और बिल्कुल आसमान साफ़ है, कोई, वरना तो यहाँ हर वक्त ग्रे सा वेदर रहता है, लेकिन बहुत साफ़ हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। और ये इतवार की सुबह की है और इतवार की सुबह बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और जब सुबह उठ के देखो इतना अच्छा मौसम हो रहा होता है तो दिल खुश हो जाता है। तो बस मेरा भी ये मौसम देख के बड़ा दिल खुश हुआ और फिर जो जो काम थे, जहाँ जहाँ जाना था, वो मैंने प्लान करा कि आज अच्छा दिन है, बारिश नहीं है तो निकलना चाहिए और जो भी काम पड़े हैं फटाफट निपटा लिए जाएं। तो बहरहाल अब मंडे से बच्चों को स्कूल जाना था और अभी तक तो रमज़ान थे, खाने पीने का चक्कर नहीं था, हर चीज़ से टेंशन फ्री थे, ना लंच की टेंशन थी, ना बच्चों ने दोपहर को आते थे तो कुछ खाते थे, ना उसकी टेंशन थी, बस फिर इफ्तारी बनती थी। लेकिन अब इंशाल्लाह मंडे से बच्चों ने स्कूल जाना था तो उनको लंच भी लेके जाना था, सुबह नाश्ता खाना और फिर सब कुछ उसी तरह से होना था। तो सबसे पहला मेरा प्लान तो ये था कि अब मैं ग्रॉसरी स्टोर्स जाऊँ और वहाँ से बच्चों के लिए ग्रॉसरी वगैरह करूँ और जो भी सामान है उनके लंच की तैयारी करनी होती है और खाना नाश्ता सब करना होता है तो उसका सामान वगैरह लेकर आऊँ। तो बस फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ जो है वो मार्केट वगैरह के लिए निकल गई थी, क्योंकि मुझे 2-3 जगह जाना था। तो फिर मैंने सोचा चलो, मेरे हस्बैंड भी घर में थे तो फिर हमने कहा चलो साथ ही निकल जाते हैं। तो यहाँ फिर अब मैं आ गई हूँ मार्केट और यहाँ पर अब मैं करूँगी ग्रॉसरी। उसके बाद मैं जाऊंगी दूसरी मार्केट, वहाँ से ग्रॉसरी करूँगी और फिर वही रूटीन लाइफ और वही रूटीन के काम। बहरहाल आज का व्लॉग यहीं तक। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और इस दुआ के साथ इजाज़त लूँगी कि अल्लाह पाक हमें 3 चीज़ों से दूर कर दे, बीमारी से, जहन्नुम की आग से और अज़ाब क़ब्र से, और हमें 3 चीज़ें अता फ़रमा, खुशी, सेहत और जन्नत। आमीन। मुझे भी अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।